Hello viewers, today we will discuss the topic deflating and the inflating data. What is the impact of the inflation? The impact of the inflation can make it difficult to directly compare economic data from one period to the next. A country makes only one type of the good. In the year 1, it makes 100 units of this good and they sell for the rupees 100. In the year 2, it makes the 100 units of this good and they sell for the 150 rupees. The country's GDP would be measured as follows. Year 1 and year 2. 100 units multiplied by 100 equal to 10,000. Year 2. 100 units multiplied by 115, 15,000. The information implies that GDP has increased by the 50%. This is true is in the terms of the amount of money that represents GDP. However, all of these increase is due to inflation. There has been no real growth in the economy. The activity levels are the same in each year. GDP, the gross domestic product, is a measure of the output of the economy. It is the sum of the gross value added by all the resident producers in the economy. What is dealing with the inflation? It is often necessary to adjust the economic data for the effect of the inflation. This involves the restating information from price level 1 year to that of the price level in another year. This could involve the inflating some figures and deflating the others. We will discuss the example adjusting the figures for the inflation. The following table shows the data for the GDP and RPI of a country year हमारे पास है 2008, 2009 है, 2010 है, 2011 एंड 2012 है और इनका GDP क्या है 2008 का है 163.89, 2009 का है 161.82 और जबकि 2010 का है 176.48, 2011 का है 210.74, 2012 का है 231.18. तो RP इनका क्या है 88 है, 96 है, 100 है और 105 है, 116 है. उसके बाद GDP इंफॉर्मेशन कैन बी रिस्टेटेड इनटू 2000 प्राइसेस एज फॉलोज. तो हमने लिया है 2010 पे और ईयर हमारे पास क्या है जी 2008, 2009, 2010, 2011 एंड 2012 है और हमारे पास GDP इनका क्या 2008 का 163.9 है और 2009 का 161.82 है. उसके बाद 2010 का 176.5 है और इनको हमने राउंड ऑफ भी किया है. 2011 का 210.7 है जबकि 2012 को हम 231.2 आ रहा है. तो हमारे पास क्या करेंगे हमने 100 को 88 से डिवाइड कर देंगे और क्योंकि हमने जो सा इसको GDP इंफॉर्मेशन रिस्टेट करनी है तो 2000 प्राइसेस के ज़रिए करनी है तो इसका RPI क्या आ रहा है इसका 100 आ रहा है. तो क्या करेंगे 100 को डिवाइड कर देंगे 88 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास क्या आएगा GDP एडजस्टिंग 2000 की प्राइस 186.3 आ रहा है. 100 को अगर डिवाइड कर दें 96 से मल्टीप्लाई 100 से करें तो 168.5 आ रहा है. 100 को अगर 100 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई 100 तो ये आ रहा है 176.5 आ रहा है. उसके बाद 100 को अगर डिवाइड करेंगे 105 मल्टीप्लाई 100 तो ये आ रहा है 200.6 आ रहा है. 100 को डिवाइड कर दें 116 से मल्टीप्लाई 100 से तो ये आ रही है वैल्यू 199.3 आ रही है. द प्राइस एडजस्टेड इंफॉर्मेशन शोज अ डिफरेंट पिक्चर बिफोर अ प्राइस एडजस्टमेंट एंड द रॉ डेटा शोज ग्रोथ फ्रॉम 2008 to 2010 but the price adjusted data shows in the real term in GDP fell in that period. The figures from 2000 to 10 to 2010 tell a similar story. तो इसमें हमने देखा है कि इन्फ्लेशन किस तरह होती है और डिफ्लेशन किस तरह होती है. हमने एक एग्जांपल के ज़रिए डिस्कस किया है और उसमें हमने एक एग्जांपल ली थी. हमने जो से ईयर हमने लिए थे वो थे ईयर लिए जो हमने लिए हैं वो है
2008 है, 2009 है, 2010 है, और 2011 है, 2012 है। तो इनका हमने जीडीपी ले लिया था। अब जीडीपी हमने ले लिया था और हमने जो उनसे कहा था कि जीडीपी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रिस्टेट कर रही है इन 2010 की प्राइसेस में कर रही है। तो जो उनसे 2010 की प्राइसेस में जो वो कर रही है वो आ रही है 100 आ रही है। तो हमने क्या किया, 100 को अगर हम डिवाइड कर देंगे, इसकी जो सी जो सी रुपीज़ की प्राइस थी 88 से, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो बारी बारी हमने 2008 को लिया, फिर 2009 को लिया, फिर 2010 को लिया, फिर 2011 को लिया, 2012 को लिया। फिर हमने क्या किया, 100 को 88 के से मल्टीप्लाई बाई 100, फिर किया हमने 100 को डिवाइड किया 96 से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। फिर हमने 100 को 100 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। फिर हमने 100 को लिया और डिवाइड किया 105 से, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। फिर हमने 100 को डिवाइड किया 116 से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इस तरह हमने प्राइसेस को हमने एडजस्टमेंट की है इनकी। इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है, डिफ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है, और इम्पैक्ट का इन्फ्लेशन क्या होगा, और इसको एक एग्जांपल के ज़रिए डिस्कस किया है। इसमें हमने पहले तो ये डिस्कस किया था कि एक कंट्री है जो सी वो एक ही टाइप के गुड्स बना रही है, और अगर ईयर 1 में वो सिर्फ 100 यूनिट्स ऑफ इस गुड के बनाती है और वो सेल कर देती है, 100 की सेल कर देती है। और फिर हमने ईयर 2 में क्या कहा था, एक कंपनी है वो एक ही किस्म का प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन वो 100 यूनिट्स तो बना रही है, लेकिन वो सेल कर रही है 150 का कर रही है। तो हमने ईयर 1 में तो 100 यूनिट से 100 यूनिट को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10,000 आ जाएगा, हमारे पास जो सी वैल्यू आ जाती है। और अगर 100 यूनिट को हम 150 पे सेल करते हैं तो हमारे पास जो सेल वैल्यू आ जाती है वो आती है 15,000 आ जाती है। तो हमें बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन इम्प्लाइज कर रही है कि जीबीटी हैज़ इंक्रीज हो चुका है बाय 50%। तो हमने इस एग्जांपल के ज़रिए देखा, फिर हमने एक प्रॉपर एक एग्जांपल ली जिसमें हमने जीडीपी को देखा और उसकी बेस वैल्यू से इसको मेजर करके देखा और इसकी जीडीपी बना ली, और हमने देखा कि किस तरह इन्फ्लेशन हो रही है और किस तरह इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। थैंक यू सो मच।